Hello everyone, my name is Deepti Sharvastav and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT, and today we are starting a new chapter which is chapter number 4 on quadratic equations. तो आपने जब पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं. तो जो क्वाड्रेटिक होते हैं, अगर हम पॉलिनोमियल की कहें तो वो जहां पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो 2 होती है. तो जो जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. अब यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, अगर मान लो a इक्वल टू 0 हो जाता है तो आपकी ये वाली टर्म चली जाती है, ये टर्म जाती है तो ये हो जाएगा आपका bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया. तो आपने bx प्लस c अगर आपका 0 हो गया तो वो आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी. तो जो आपका कंडीशन ये है कि भाई ax स्क्वायर ये जो है a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. अब इसको कहां पर यूज किया जाता है, अगर आपको जहां पे बोला जाए भाई एरिया, आपको बोलते भाई कारपेट का एरिया इतना उसकी निकालनी है, कुछ कॉस्ट निकालनी है, यहाँ पर एरिया की बात आई. जहां पे लेंथ इंटू ब्रेथ मान लो किया आपने, तो लेंथ इंटू ब्रेथ एक x हो गया, मान लो एक 2x है, उसका 2 टाइम्स है तो 2x स्क्वायर. ऐसे जहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज आता है. तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज योर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा. जैसे क्वेश्चन में बोला है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर दे हैव 45 मार्बल्स. भाई टोटल मार्बल्स जो हैं वो उनके पास है 45. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. दोनों के पास 5 कम हो गए, ठीक है, 5 लेस. एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, और इसके बाद जो इनके पास मार्बल्स हैं, जो उसके बाद 5 लॉस होने के बाद बचे, ठीक है. तो मान लो लेट द मार्बल्स जॉन हैज इज 45, सॉरी इज x, ठीक है. ये आपका जो है, ये मान लिया आपने कि ये x है, ठीक, इक्वल टू x. अब टोटल कितने 45, दोनों के मिला के जॉन प्लस जीवंती के टोटल कितने 45. एक का अगर x है तो दूसरे का क्या हो जाएगा 45 माइनस x. तो द मार्बल्स जीवंती हैज इज इक्वल टू योर 45 माइनस x. अब बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों के 5 मार्बल्स हो जाते हैं. तो जॉन के कितने बचे, जॉन के पास पहले कितने थे x थे, तो अब होगा इसके x माइनस 5. जीवंती के पास पहले कितने थे, जीवंती के पास पहले कितने थे 45 माइनस x, तो इसके पास हो गए 45 माइनस x माइनस 5, ठीक है, विच इज योर इक्वल टू 40 माइनस x. अब क्या स्टेटमेंट दी गई है आपको क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124. अब जो इनके पास लॉस होने के बाद जो इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x. ये किसके इक्वल दिया गया, ये इक्वल दिया गया है 124 के. चलो अब इनको आपको क्या करना है, इनको आपको मैथमेटिकल फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है. तो अब मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है, आपको इसके क्वाड्रेटिक, अब इसकी क्वाड्रेटिक आप कैसे बनाओगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट को, तो ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है. अब इसमें क्या आ गया आपका, आप इसको इधर लेके गए तो ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 40x प्लस 200 प्लस 124 इज इक्वल टू 0. तो ये आ गया आपका x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324. तो ये आपकी हो गई कि आपने इसको मैथमेटिकली इस प्रॉब्लम को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक. तो ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलिए, तो एक तो ये एग्जांपल है. दूसरा
अब एक और डिस्कस करेंगे क्योंकि उसी टाइप का फिर क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज नंबर 4.1 में भी मिलेगा। तो एक्सरसाइज नंबर, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करके ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं है। तो एक आपको दिया गया भाई x-2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x-3। ठीक, तो अब इसको शो करना है कि वेदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करी जा सकती है कि नहीं। इसको किया आपने एक्स स्क्वायर, इसको खोल दिया a माइनस बी द होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू योर 2x-3। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4x इज इक्वल टू 2x-3। अब आप इसको इधर ले आओ, 5 प्लस 3 माइनस 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब ये जो आ गया आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू यहाँ 1 हो गई, b की वैल्यू -6 हो गई और c की वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पर 8 हो गई। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए एक और देखते हैं। सेकंड है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू ये क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब आप अगर इसको इधर लाते हैं तो ये क्या, ये तो आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका x और 8 प्लस 4 इधर आया तो ये हो गया 12। अब ये क्या है, ये तो एक लीनियर इक्वेशन है। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये a एक्स स्क्वायर वाली, तो एक्स स्क्वायर की तो टर्म ही कैंसिल हो गई और इसके लिए आपके लिए एसेंशियल है कि a नॉट इक्वल टू 0। वो तभी होगा जब इस कोई टर्म ही नहीं है एक्स स्क्वायर की, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे कि भाई यहाँ पे आपको चेक करके बताना है कि वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। वो आप तब बताएंगे जब आप ये देखेंगे कि वेदर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड very important that a is not equal to 0. If a becomes 0 then that will become a linear. ठीक है, अच्छा एक और है सॉल्यूशन, कि भाई आप इसको फाइंड आउट कैसे करते हो, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, आपको ये बताना है कि आप उसको कैसे आप उसको फाइंड आउट करते हैं। चलिए, इक्वेशन तो है आपकी ax स्क्वायर। अब इसमें आपके कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, इसके दो सॉल्यूशन आएंगे। तो मान लो अल्फा एंड बीटा आर द 2 सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस को आप और क्या बोलते हो, रूट्स बोलते हो। ठीक है, दे आर द सॉल्यूशंस और द रूट्स ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप उनको कब बोलोगे, तो ये क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, इनको क्या सेटिस्फाई करना है कि अगर आपने x की जगह अल्फा डाल दिया, x की जगह अल्फा, ठीक है, x की जगह अल्फा डाला, x की जगह अल्फा डाला, और मान लो अगर बीटा भी इसका सॉल्यूशन है तो x की जगह बीटा डाला, तो आप कहेंगे कि भाई अल्फा एंड बीटा जो है दे आर द सॉल्यूशंस। ओके, चलिए, तो ये आपका हो गया कि भाई अगर आपने x इज इक्वल टू अल्फा डाला तो ये इक्वेशंस जो है जहां जहां पे आपने इसकी वैल्यू अल्फा या बीटा डाल दी तो वो पूरी इक्वेशन जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। तो अब हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि इसको आप कैसे फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने का भी अपना क्या है
मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। फैक्टराइजेशन में हम यहाँ पे सॉल्यूशन आप निकालोगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल है इसमें 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आज हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं भाई, c इंटू ए, मिडल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करें कि जो मिडल टर्म है वो तो आपको -5x ही मिलनी चाहिए, और जब उसको मल्टीप्लाई करें तो वो 3 इंटू 2 6 के इक्वल आना चाहिए। तो ये तो आपको काफी सिंपल से मिल जाएगा, -6x -3x, क्योंकि ये तो वो हो जाएगा, देखो -2x -3x -5x के इक्वल है, और -2 इंटू -3 करेंगे तो वो 6 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। या अगर आप इसको 3x इंटू 3 इंटू 2x स्क्वायर किया तो ये 6x स्क्वायर आना चाहिए, तो वो यहाँ से आपको प्लस 6x स्क्वायर मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, 2x कॉमन लिया, x -1, 3 कॉमन x -1, तो 2x -3 इज इक्वल टू 0, और एक हो गया x -1, तो एक वैल्यू आ गई 3/2, एक वैल्यू आ गई 1। तो these are the two roots of the equation, और these are the two solutions of this quadratic equation। आप इसको डाल के देख लो, x की वैल्यू अगर आप यहाँ 1 डालते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है, x की वैल्यू मान लो 1 डाली, x की वैल्यू 1 डाल दो, ये हो गया 2 -5 प्लस 3, 5 -5 0 के इक्वल, दैट मीन्स कि x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस सॉल्यूशन। दूसरा आपने क्या डाला, x की वैल्यू 3/2, अब यहाँ पे 2 इंटू 3/2 द होल स्क्वायर, -5 इंटू 3/2 प्लस 3, ये किसके इक्वल आया, 2 इंटू 9/4 -15/2 प्लस 3, ये हो गया 9 - 15 अपॉन 2 प्लस 3, और ये हो गया आपका -6 अपॉन 2 प्लस 3, एलसीएम लिया 2, इसको किया 2 3 6, तो ये भी आपका 0/2 विच इज 0। सो दैट मीन्स ये भी x इज इक्वल टू 3/2 इज द सॉल्यूशन, इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जब आपने x इक्वल्स टू 3/2 डाला तो वो उसमें 0 आ गया। तो ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, या इन दोनों के इनके रूट्स हैं। चलिए, तो ये आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने ये निकाल लिया कि भाई आपने कैसे इसको क्वाड्रेटिक में करना है। एक और एग्जांपल करेंगे, और उसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.1 करेंगे। चलिए, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक ये हॉल वाला, आपको जो क्वेश्चन, आपको जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। चलते हैं, देखते हैं सेक्शन नंबर 4.1 में। अच्छा, तो आपके वो एक इक्वेशन दे रखी है उन्होंने, 2x स्क्वायर प्लस x -500 इज इक्वल टू -300 इज इक्वल टू 0। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है। चलिए, अब इसमें कैसे करना है भाई, 300 इंटू 2x 600 -600x स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करना है, 2x स्क्वायर -24x प्लस 25x -300, ठीक है। आप इसको यहाँ पे देख लो, 24 और इसको करो 25 इंटू 4 क्या हो गया 100, 25 टू द 50 प्लस 10 60, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्लस x चाहिए, तो हमने -24x प्लस 25x कर दिया, इनटू करेंगे तो -600 चाहिए, तो वो -600 आ गया। अब इसमें आपने 2x को किया
तो 2x में x माइनस 12 प्लस 25 x माइनस 12, 2x प्लस 25 तो ये आपका आ गया 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और एक हो गया आपका x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू माइनस 25 या x इज इक्वल टू माइनस 25/2 और x इक्वल्स टू आ गया 12। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोला जाए कि भाई ये लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, जिसमें आपको ये एरिया से आपने कुछ निकाला है। अब ध्यान देने की बात है, जब लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है तो लेंथ और ब्रेथ जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो जब आप उस टाइप का जब भी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, एक्सरसाइज नंबर उसमें 4.1 में 4.2 में, तो उसमें आप देखेंगे अगर आपके पास कुछ नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें कि आप उसको नेगेटिव, अगर आपको पहले ही बोला गया कि भाई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जब आपने उसकी इक्वेशन सॉल्व करी तो एक उसमें नेगेटिव है, तो वो उसको आप उसको डिस्कार्ड करेंगे और जो पॉजिटिव वाली है वही है। ऐसे ही जब अगर लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, जहां पे डायमेंशंस की बात होगी, तो डायमेंशंस में आप पॉजिटिव ही नंबर लेंगे, नेगेटिव लेंथ ब्रेथ तो हो नहीं सकती है। कि इसी तरह मान लो किसी की कॉस्ट निकाल रहे हो आप, अब कॉस्ट भी जो है वो भी पॉजिटिव ही होगा नंबर, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप इसको पॉजिटिव ही आप उसमें लेंगे। बाकी इन जनरल अगर खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करनी है तो ये दो ही इसके सॉल्यूशंस हैं। लेकिन अगर उसको वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा कुछ दिया गया है जहां पे उसने कॉस्ट की बात कर दी है, या उसने नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात कर दिया, नंबर ऑफ कुछ भी आइटम्स निकाल रहे हो, नंबर ऑफ आइटम्स आप नेगेटिव थोड़ी लिखोगे, उसमें आप फिर 12 भी उसका आंसर लिखोगे, तो वो चीज आप जब वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो आप उससे देख सकते हैं। तो आज आपने क्या क्या करा, आज आपने कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है चेक करना कि कैसे कि वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब ax² प्लस bx प्लस c, और आपने किया कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टर, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं ये आपने और पहले भी क्लासेस में किया हुआ है। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट द मोस्ट 2 सॉल्यूशंस, क्योंकि उसके डिग्री 2 है तो एट द मोस्ट उसके 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।